तो एक बार फिर सारे परिवारों का मसीह यीशु में स्वागत है और मसीह यीशु में सारे परिवारों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अपने वचनों के माध्यम से आपके जीवन को आशीषमय करेगा। और एक बार फिर मसीह यीशु में आप सभी को नमस्कार। और आज का हमारा विषय है मसीहों में मुकदमेबाजी। आज का हमारा विषय है मसीहों में मुकदमेबाजी। मेरे प्रियो, जब मसीह भाई और बहनों के बीच में जब विवाद होता है, कई ऐसे बातों को लेकर जब आपस में मसीह भाई बहन लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उनको कैसा कार्य करना चाहिए, इसके विषय में आज हम सीखने को जा रहे हैं। और पहले सदी में भी लोग कैसे करते थे, और वहां पर पहले सदी में पौलुस जो है उनको फटकार लगाया जब वो कुछ त्रुटियां और गलतियां किया है, और उन बातों के द्वारा हमको सीखना है, उन बातों के द्वारा हमको सीखना है। तो आइए आप लोग निकाल सकते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 6 अध्याय। पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 6 अध्याय सभी लोग निकालें, और उसका मैं पहला पॉइंट को आपके सामने पढ़ रहा हूं, और आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक सुनकर आप मिलान करें। पहला पॉइंट में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 अध्याय का पहला पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए। पहले सदी में भी ऐसा हुआ है मेरे प्रियो। यहां पे संत पौलुस यहां पर कुरिन्थी की कलीसिया को सिखा रहा है। कुरिन्थी की कलीसिया में विश्वासी परिवारों के बीच में मतभेद होने के कारण कई बार विश्वासी परिवार जो है लड़ते थे, झगड़ते थे, और न्याय के लिए अविश्वासियों के पास में चले जाते थे। अविश्वासियों को बुलाते थे न्याय करने के लिए। जब आपस में लड़ते थे तो अविश्वासियों के पास में न्याय के लिए जाते थे, या न्याय करने के लिए अविश्वासियों को बुलाते थे मेरे प्रियो। तो यहां पे संत पौलुस यहां पे उन चीजों को बता रहा है कि यदि हम आपस में लड़ते हैं, या आपस में कोई परिवारों में कुछ मतभेद होता है, कुछ लड़ाई होता है, कुछ झगड़ा होता है, तो उनके फैसले के लिए या उनके सलाह के लिए, सुझाव के लिए आप जो है अविश्वासियों के पास में ना जाए। क्या न्याय करने के लिए अविश्वासियों को बुलाओगे? और कुरिन्थी की कलीसिया में ऐसा हो रहा था कि वे लोग जो है किसी प्रकार का फैसले के लिए या न्याय के लिए अविश्वासियों को बुलाते थे। और इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए? कुरिन्थी की कलीसिया में विश्वासी लोग जो है फैसले के लिए अधर्मियों को बुलाते थे, अविश्वासियों को बुलाते थे, या अविश्वासियों के पास में जाते थे मेरे प्रियो। और इसी को संत पौलुस यहां पे बता रहा है। और दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का निर्णय करने के योग्य नहीं? इसका कहने का मतलब है, कुरिन्थी की कलीसिया में क्या होता था, विश्वासियों के बीच में अनबन होने के कारण, विश्वासी परिवारों में कुछ विवाद होने के कारण, कुछ झगड़ा होने के कारण वो लोग क्या करते थे, न्याय करने के लिए अविश्वासियों के बीच में जाते थे।
या अविश्वासियों को फैसला करने के लिए बुलाते थे। तो यहां पर उन लोगों को कह रहा है, क्योंकि विश्वासी लोग जो है, विश्वासी कहने का मतलब है पवित्र लोग, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, जिसको विश्वासी बोला गया है और उसी को बोला गया है पवित्र लोग। और पवित्र लोग क्या करेंगे? जगत का न्याय करेंगे। पवित्र लोग क्या करेंगे? जगत का न्याय करेंगे मेरे प्रियो। और जगत का न्याय कब करेंगे? जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। द्वितीय आगमन में मसीह के साथ में पवित्र लोग आएंगे, क्योंकि यहूदा के पत्री में भी इस बातों का जिक्र किया गया है कि प्रभु जो है पवित्र लोगों के साथ में आएगा। तो यह द्वितीय आगमन को दर्शाता है। तो द्वितीय आगमन में मेरे प्रियो मसीह के साथ जो है हम क्या करेंगे? न्याय करेंगे मेरे प्रियो। वहां पर यीशु मसीह न्याय करने के लिए आएगा। द्वितीय आगमन में यीशु मसीह न्याय करने के लिए आएगा और उनके साथ में पवित्र लोग भी आएंगे। और इसी को यहां पर संत पौलुस कह रहा है, मेरे प्रियो, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। इसलिए जब तुम जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? तो यहां पर संत पौलुस बता रहा है, अगर परिवारों में अगर झगड़ा लड़ाई होता है तो न्याय करने के लिए हमको किसको बुलाना है? पवित्र लोगों को, मसीह भाई और बहनों को ही हमको दर्जा देना है मेरे प्रियो। अगर मसीह परिवारों में किसी प्रकार का विवाद होता है, किसी प्रकार का झगड़ा लड़ाई हो जाता है, तो आप जो है अविश्वासियों के पास न्याय के लिए ना जाए। जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, जो परिवार मसीह यीशु को ग्रहण किए हैं और मसीह यीशु को ग्रहण करने के बाद में अगर न्याय के लिए अविश्वासियों के पास में जाता है मेरे प्रियो, तो ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। ऐसा यहां पे संत पौलुस इस बातों को सिखा रहा है। मसीह परिवारों में छोटे छोटे झगड़ों का निर्णय करने के लिए क्या मसीह परिवारों में लोग नहीं है क्या? ऐसा यहां पे संत पौलुस बोल रहा है। मसीह परिवारों में अगर किसी प्रकार की विवाद होता है, किसी प्रकार का झगड़ा होता है, तो उनके फैसले के लिए मसीह परिवारों में से ही लोगों को बुलाए। मसीह परिवार के लोग ही आपका क्या करेगा? आपको सुझाव देगा, सलाह देगा, आपका निर्णय करेगा, निर्णय करेगा। और उसी के द्वारा किए दिए गए बातों को, उसी के द्वारा दिए गए निर्णय को माने मेरे प्रियो। और अगर उसके द्वारा दिए गए निर्णय को अगर नहीं मान रहे मेरे प्रियो, तो ये उचित नहीं है। ऐसा यहां पे संत पौलुस बता रहा है। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, छोटे से छोटे झगड़ों का निर्णय करने के योग्य नहीं। क्या विश्वासियों में या पवित्र लोगों में क्या निर्णय करने की क्षमता नहीं है क्या? क्या मसीही लोग जो है निर्णय नहीं कर सकते क्या? कि निर्णय के लिए तुम जो है अविश्वासियों को बुलाते हो या निर्णय करने के लिए अविश्वासियों के पास में जाते हो? क्या तुम्हें सलाह देने के लिए, क्या तुम्हारी अगुवाई करने के लिए, क्या छोटे से छोटे झगड़ों को का समाधान करने के लिए क्या मसीही लोग नहीं है क्या? क्या विश्वासी लोग नहीं है क्या? कि तुम अविश्वासी लोगों के पास में जाकर, आप अविश्वासियों को बुलाकर आप जो है सलाह मांगते हो, सुझाव मांगते हो और अपने झगड़ों का निर्णय करते हो। तो यहां पे संत पौलुस इन बातों को समझा रहा है मेरे प्रियो, कि मसीहों में मुकदमेबाजी है। और मुकदमेबाजी में किसको स्थान देते हैं? अविश्वासी लोगों को, अविश्वासी लोगों को स्थान देते हैं। इसलिए यहां पे संत पौलुस जो है बता रहा है, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है? अगर हम छोटे छोटे झगड़ों के लिए अगर हम अविश्वासियों के पास में जाते हैं,
छोटे छोटे झगड़ों के समाधान के लिए अगर हम अविश्वासियों से सलाह लेते हैं मेरे प्रियो, तो क्या हम परमेश्वर के पास में खड़े होने का हियाव होगा? क्या तुम्हारे पास में हियाव है कि तुम परमेश्वर के पास में खड़े रह सको? परमेश्वर ने आपको इस संसार के बीच में से निकाला, अपने लहू से खरीदा है, अपने लहू से मोल लिया है और तुमको निर्णय करने की क्षमता दिया है, फैसला करने की क्षमता आपको दिया है। इसलिए विश्वासियों के बीच में अगर कुछ होता है, विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो न्याय करने के लिए, निर्णय के लिए विश्वासियों के पास में आए या विश्वासियों को ही बुलाए, और विश्वासी ही आपके पारिवारिक जीवन में जो छोटे छोटे झगड़ा होता है उसका क्या करेगा? निर्णय करेगा। ये यहां पे संत पौलुस समझा रहा है मेरे प्रियो। और कुरिन्थी की कलीसिया में क्या होता था? कुरिन्थी की कलीसिया में जो है कुछ विवाद होने के कारण, कुछ झगड़ा होने के कारण अविश्वासियों के पास में जाते थे मेरे प्रियो फैसला के लिए, या अविश्वासियों को फैसला के लिए बुलाते थे। और इसी के विषय में यहां पे संत पौलुस जो है रोक टोक कर रहा है मेरे प्रियो, यहां पे टोक रहा है। ये उचित नहीं है कि तुम अपने फैसले के लिए अविश्वासियों को बुला रहे हो। और इसलिए नीचे में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, इसमें उसी के विषय में बताया गया है। इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय न करें? क्या संसारिक बातों का निर्णय न करें? जब मसीह लोग, जब विश्वासी लोग जगत का न्याय करेगा, स्वर्गदूतों का न्याय करेगा, तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों का निर्णय न करें? क्या छोटे से छोटे झगड़ों का निर्णय करने के लिए, छोटे से छोटे झगड़ों का फैसला करने के लिए क्या अविश्वासियों को बुलाना उचित है या अविश्वासियों के पास में जाना उचित है? आज अच्छे से आपको समझना है मेरे प्रियो। इसलिए वचन इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं मेरे प्रियो। यदि आपके पारिवारिक जीवन में, कई पारिवारिक जीवन में अगर किसी प्रकार का मनमुटाव आता है, या कई पारिवारिक जीवन में जो है झगड़ा होता है, कई बार भाई भाई आपस में झगड़ा हो जाते हैं, कई बार क्या होता है पति पत्नी आपस में झगड़ा होते हैं, और फैसला करने के लिए, समाधान के लिए किसके पास में चले जाते हैं? अविश्वासियों के पास में चले जाते हैं, या अविश्वासियों को बुलाते हैं अपने पारिवारिक जीवन की समाधान के लिए। लेकिन ये मसीह के वचन के अनुसार, मसीह की शिक्षा के अनुसार सही नहीं है, सही नहीं है। और इसी को संत पौलुस यहां पे बता रहा है। और आज ऐसा होता है मेरे प्रियो, मसीह की वचन की शिक्षा का ज्ञान न होने के कारण आज कई लोग क्या करते हैं? फैसला के लिए, न्याय के लिए अविश्वासियों के पास में जाते हैं। लेकिन आज इस वचन के अनुसार से एक सीख संत पौलुस हमारे बीच में छोड़ रहा है मेरे प्रियो। इस पाठ के द्वारा हमें एक सीख मिलता है। यदि हमारे भी पारिवारिक जीवन में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है, किसी प्रकार का छोटे मोटे झगड़ा हो जाता है मेरे प्रियो, तो उसके समाधान के लिए हमको केवल विश्वासियों को बुलाना है, या विश्वासियों के पास में ही जाना है उसके निर्णय के लिए, न कि अविश्वासियों के बीच में। जो गलती कुरिन्थी की कलीसिया दोहरा रहा है, उन गलतियों को आप अपने जीवन में ना दोहराएं। उस समय जो गलती कर रहे थे कि निर्णय के लिए या फैसला के लिए विश्वासियों को स्थान दिया जा रहा था, अविश्वासियों को या अविश्वासियों के पास में जा रहा था, उन लोगों को संत पौलुस फटकार लगाया। उन लोगों को संत पौलुस फटकार लगाया है। आज भी संत पौलुस इस वचन के अनुसार से हमें फटकार लगाता है, क्योंकि यह वचन जो है परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और जो गलतियां, जो त्रुटियां कुरिन्थी की कलीसिया के लोग किए हैं, कुरिन्थी की विश्वासी लोग किए हैं, वो गलती हम ना करें, हम ना करें।
हर एक पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर छोटे मोटे झगड़ा लड़ाई हो जाता है, लेकिन उसके समाधान के लिए, उसके सुलह के लिए कभी भी अविश्वासियों के पास में ना जाए। कभी भी अविश्वासियों से सलाह ना ले मेरे प्रियो। अगर अविश्वासियों को समाधान के लिए आप बुलाते हैं मेरे प्रियो, तो आप जो है परमेश्वर के वचन के विपरीत जाते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाते हैं मेरे प्रियो। पहला दर्जा आप विश्वासियों को दे, क्योंकि विश्वासी लोग जो है जगत का न्याय करेंगे, विश्वासी लोग जो है दूतों का न्याय करेंगे। क्योंकि पवित्र लोग अगर बोला गया है तो किसको बोला गया है? जो मसीह यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, वही लोगों को पवित्र लोग बोला गया है मेरा प्रियो। इसलिए जितने भी हम विश्वास करते हैं, हम सब क्या हैं? पवित्र लोग हैं। जितने यीशु को ग्रहण किया है, जो यीशु पर विश्वास किए हैं, वे सब कौन हैं? पवित्र लोग हैं। अगर पवित्र लोगों के बीच में अगर किसी प्रकार का मतभेद होता है, पवित्र लोगों के बीच में किसी प्रकार का झगड़ा हो जाता है, तो उनके समाधान के लिए, उनके फैसले के लिए, उनका निर्णय के लिए हम किसके पास में जाए? पवित्र लोगों के पास में जाए, या पवित्र लोगों को बुलाए। पवित्र लोग ही निर्णय करेगा। और इसलिए यहां पे बताया जा रहा है, क्या छोटे से छोटे झगड़ों का निर्णय क्या पवित्र लोग नहीं कर सकते? क्योंकि पवित्र लोग जो है जगत का न्याय करेगा, स्वर्गदूतों का न्याय करेगा, तो क्या पवित्र लोग जो है तुम्हारा छोटे छोटे झगड़ों का फैसला नहीं कर सकते क्या? यहां पे फटकार लगा रहा है मेरे प्रियो पौलुस जो है। तुम निर्णय करने के लिए अविश्वासियों के पास में चले जाते हो, तुम समाधान के लिए अविश्वासियों के पास में चले जाते हो, तो यह सही नहीं है, ऐसा पौलुस यहां पे समझा रहा है। इसलिए हमको क्या करना है? बहुत ही हमें सचेत के साथ जो है चलना है मेरे प्रियो, सचेत रहना है। आज कई परिवार जो है, और नीचे और भी लिखा है बहुत सारी बातें मेरे प्रियो, यहां पर न्याय के विषय में बोला गया है, और इसलिए आगे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, और तुम लोग जो है क्या करते हो? अविश्वासियों के बीच में जाते हो, और विश्वासियों को निर्णय करने के लिए बुलाते हो, और विश्वासियों को स्थान नहीं देते हो। इस प्रकार से न्याय को बिगाड़ते हो। न्याय को क्या करते हो? बिगाड़ते हो। और इसलिए आगे बोलता है, और अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ऐसा साफ रीति से हमको बताया गया है मेरे प्रियो। आइए मैं चौथा पॉइंट भी पढ़ता हूं। यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो, तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? अपने परिवार की फैसला करने के लिए, या अपने पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का मतभेद होता है, तो उनका न्याय करने के लिए, उनका फैसला करने के लिए आप किसको बुलाओगे? जो कलीसिया में कुछ समझे जाते हैं उसी को तो बुलाओगे ना, या उनको बुलाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? अगर ऐसा करते हो तो यह उचित नहीं है, ऐसा पौलुस यहां पे बता रहा है। इसी को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो, तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। तो यहां पर पौलुस इसलिए कुरिन्थी की कलीसिया को फटकार लगा रहा है, क्योंकि कुरिन्थी की कलीसिया में भाई भाई के बीच में जो वाद विवाद होता था, झगड़ा होता था, उनका न्याय करने के लिए किसको बुलाया जाता था? अविश्वासियों को। या न्याय के लिए किसके पास में जाते थे? अविश्वासियों के पास में। तो यहां पे उन लोगों को क्या कर रहा है? फटकार लगा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए इस पाठ से हमको सीख मिलता है, यदि अगर हमारे पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का मतभेद होता है, यदि हमारे पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार से झगड़ा लड़ाई होता है,
और उसका हमको समाधान चाहिए, तो हम निर्णय करने के लिए या समाधान करने के लिए या फैसला करने के लिए हमको अविश्वासियों को नहीं परंतु विश्वासियों को बुलाने की जरूरत है। क्योंकि विश्वासी लोग पवित्र लोग हैं और विश्वासी लोग जो है जगत का न्याय करेगा, स्वर्गदूतों का न्याय करेगा। जो स्वर्गदूतों का न्याय करेगा, जो जगत का न्याय करेगा, तो हम अपने पारिवारिक जीवन की फैसला के लिए क्यों हम अविश्वासियों को बुलाएं? क्यों ना हम विश्वासियों को बुलाएं? तो इस बातों को आपको गौर करना है मेरे प्रियो। हमको किसको बुलाना है? विश्वासियों को बुलाना है मेरे प्रियो। अपने पारिवारिक जीवन की हर प्रकार की फैसले के लिए, निर्णय करने के लिए हमको विश्वासियों को मदद को चाहिए, विश्वासियों को बुलाना है। और यही पौलुस यहां पे हमको सिखा रहा है मेरे प्रियो। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से अनजान हो जाते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं पाते हैं और नहीं समझने के कारण मेरे प्रियो हम कई बार क्या होता है, हम जो है अविश्वासियों के पास में चले जाते हैं। हो सकता है आपका मन टूट जाए, हो सकता है आपका हृदय टूट जाए, हो सकता है आपका दिल टूट जाए और आप सलाह मशवरा करने के लिए किसके पास में चले गए? अविश्वासियों के पास में। किसी भी समाधान के लिए आप किसके पास में चले गए? अविश्वासियों के पास में। लेकिन यहां पे बताया जा रहा है, क्या विश्वासियों में बुद्धिमान नहीं है? क्या विश्वासियों में बुद्धिमान नहीं है जो आपको सलाह दे सके, जो आपका एक अच्छा फैसला कर सके? ऐसा विश्वासियों में नहीं है क्या? यहां पे संत पौलुस जो है यहां पे बता रहा है मेरे प्रियो कि विश्वासियों के बीच में ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, कलीसिया के बीच में भी ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो सही फैसला करेगा, जो सही निर्णय करेगा। क्योंकि ये लोग जगत का न्याय करेंगे, स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, ऐसे लोग कलीसिया में हैं और इसलिए ऐसे लोगों को अपने पारिवारिक जीवन की फैसला के लिए बुलाना है। किसी प्रकार का अगर विवाद होता है तो ऐसा यहां पे बताया जा रहा है मेरे प्रियो। और उसके बाद में लिखता है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो और अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते हो। यहां पे क्या बोल रहा है? अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो और वह भी भाइयों को। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, जब फैसला के लिए जब अविश्वासियों के पास में जाते हो तो अविश्वासी जो है वो अपने हिसाब से वो क्या करेगा? आपका फैसला करेगा और हो सकता है उससे जो है न्याय बिगड़ जाए। न्याय क्या हो जाए? बिगड़ जाए और तुम गलत मार्ग को अपना लो और तुम गलत कार्य करने लग जाओ और जो है उनके फैसले से आप जो है एक मुकदमा खड़ा कर दो और जो है आप जो है अपने परिवार को और भी कष्ट देना स्टार्ट कर दो। तो यहां पर इसी को यहां पे बताया जा रहा है मेरे प्रियो, तुम जो है अन्याय क्यों नहीं सहते, अन्याय क्यों नहीं सहते और अपनी हानि क्यों नहीं सहते। यहां पर लोग जो है सहाना नहीं चाहते हैं मेरे प्रियो। जो सहा लेगा मेरे प्रियो, यहां पर सहने के विषय में बोला जा रहा है, हमको सहाना है और अगर सहेंगे मेरे प्रियो तभी हम लोगों के जीवन में एक परिवर्तन और बदलाव को ला सकते हैं। सहने के द्वारा आप परिवर्तन को ला सकते हैं, एक बदलाव को ला सकते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आपका जीवन में परिवर्तन और बदलाव लाएगा जब आप सहेंगे तो, अन्याय सहेंगे तो। लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे, आप अपनी हानि नहीं सहेंगे और आप मुकदमा करने के लिए तैयार हो जाएंगे और इस प्रकार से आप अन्याय को बिगाड़ने वाले ठहरेंगे। और साफ रीति से बोला है कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे मेरे प्रियो।
और उसके बाद नीचे पॉइंट में पूरा लिस्ट दे दिया गया है, आप उसको 9वां पॉइंट में पूरा दिया गया है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और यहां पर इन सारे बातों को किस आधार पर बोल रहा है? केवल न्याय बिगाड़ने के विषय में, न्याय बिगाड़ने के विषय में। क्योंकि तुम लोग अविश्वासियों के पास में चले जाते हो न्याय के लिए अविश्वासियों को बुलाते हो, और जिसके कारण न्याय बिगड़ता है, जो न्याय को बिगाड़ देता है। और इससे क्या होगा? आप में झगड़ा लड़ाई जो है बढ़ जाएगा, विवाद बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको सही सलाह नहीं मिलेगा, सही न्याय आपको नहीं मिलेगा। और अविश्वासी लोग जो है सही न्याय नहीं करेंगे, अविश्वासी लोग जो है सही न्याय नहीं करेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको साफ रीति से बताता है, जो निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष ठहराए, उन दोनों से यहोवा क्या करता है? घृणा करता है। लेकिन अविश्वासियों को ना तो परमेश्वर का डर है, ना परमेश्वर का भय है, तो वो तो जैसा पाए वैसे आपका न्याय कर सकता है, वो जैसा पाए वैसे आपको फैसला दे सकता है। इसलिए यहां पर संत पौलुस बोल रहा है मेरे प्रियो, हम न्याय के लिए अधर्मियों के पास में नहीं परंतु धर्मियों के पास में जाए। और धर्मी कौन है? जो यीशु के लहू से छुड़ाए हुए लोग। इसलिए अगर हम विश्वासी हैं तो विश्वासी होने के नाते अगर हमारे पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का मतभेद होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तो उनके फैसले के लिए हमको किसको बुलाना है? विश्वासियों को बुलाना है मेरे प्रियो। हमको किसके पास में जाना है? विश्वासियों के पास में जाना है मेरे प्रियो। क्योंकि विश्वासियों में भी बहुत सारे लोग बुद्धिमान हैं, और विश्वासियों में भी बहुत सारे लोग जो है सही निर्णय करेगा, सही न्याय करेगा मेरे प्रियो। वचन के विपरीत नहीं जाएगा, वचन के दायरे में रहकर आपका फैसला और न्याय करेगा मेरे प्रियो। विश्वासियों में भी ऐसे भी लोग होंगे मेरे प्रियो जो वचन के दायरे में नहीं, वचन की अधीनता से बाहर होकर निर्णय करते हैं, ये गलत है। लेकिन विश्वासियों में आप ऐसे लोगों के पास में जाए जो बुद्धिमान हो, जो वचन के दायरे में रहकर आपको सलाह दे, वचन के दायरे में रहकर निर्णय करे, ऐसे लोगों को आपको बुलाना है मेरे प्रियो विश्वासियों में। ये यहां पे संत पौलुस इन बातों को बता रहा है, क्योंकि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए जो न्याय को बिगाड़ते हैं, ऐसे लोगों को बुलाकर उससे अपना पारिवारिक जीवन का फैसला करते हो, तो आप जो है वही काम करना स्टार्ट कर देते हो, और इस प्रकार से आप भी परमेश्वर के राज्य से वंचित हो सकते हैं, आप भी परमेश्वर के राज्य से बेदखल हो सकते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है मेरा प्रियो। इसलिए यहां पर फटकार लगाया है पौलुस, जो है कुरिन्थी के कलीसिया को फटकार लगा रहा है, और यहां पे लिस्ट दे दिया, क्या तुम नहीं जानते, 9वां पॉइंट में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अन्यायी लोग, अन्यायी लोग कहने का मतलब, यदि फैसला के लिए गया, फैसला करने, न्याय के लिए गया, दोषी को निर्दोष, निर्दोष को दोषी ठहराया, तो ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे? नहीं होंगे। इसलिए अगर आप गलती किए तो आप अपनी गलती को माने, अपने गलती दोबने का प्रयास नहीं करना। अगर आपने त्रुटि किया है तो अपनी त्रुटियों को स्वीकार करना है, न कि अपने त्रुटियों को दोबना है और सफाई प्रस्तुत करना है। अगर सफाई देंगे मेरे प्रियो तो फंसेंगे, क्योंकि आज मेरे प्रियो न्याय को पैसों से खरीदा जाता है, और अविश्वासी लोग जो है पैसे के चक्कर में आकर गलत निर्णय देते हैं। अविश्वासी लोगों को अगर आप एक बोतल पिया दे तो गलत निर्णय दे देगा, बिक जाते हैं मेरे प्रियो। पैसे से क्या हो जाता है? न्याय को खरीदते हैं मेरे प्रियो। इसलिए यहां पे बताया गया है मेरे प्रियो कि हमें न्याय के लिए अविश्वासियों के पास में नहीं जाना है, परंतु हमें न्याय के लिए किसके पास में जाना है? विश्वासियों के पास में जाना है। आप अपने पारिवारिक जीवन की फैसला के लिए किसको बुलाए? विश्वासियों को बुलाए, न कि अविश्वासियों को बुलाए। और कुरिन्थी की कलीसिया क्या कर रहा था?
वे जो है अविश्वासियों को बुला रहा था, अविश्वासियों को बैठा रहे थे न्याय के लिए, और ये परमेश्वर के वचन के विपरीत है, गलत है मेरे प्रियो। इसलिए कभी भी न्याय करने के लिए कभी भी अविश्वासियों को ना बैठाना। अगर न्याय करने के लिए अगर अविश्वासियों को बैठाते हैं मेरे प्रियो, तो ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ में होगा, और ऐसा कुरिन्थी की कलीसिया कर रहा था। इसलिए आप अपने जीवन में ऐसा कभी भी नहीं करना, और इसी को पौलुस क्या है, फटकार लगाया है। और ऐसा अगर आप अपने जीवन में करोगे मेरे प्रियो, तो आपको भी परमेश्वर का दास जो है क्या करेगा, फटकार लगाएगा मेरे प्रियो। ऐसा यदि आप भी न्याय को बिगाड़ोगे, तो परमेश्वर के दासों के द्वारा आपको फटकार लगाया जाएगा। तो यहां पर मैं पढ़ रहा हूं 9वां पॉइंट, धोखा न खाओ, धोखा न खाओ, वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये सारे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे मेरे प्रियो। यहां पर पापों की एक लिस्ट दिया गया है। ये ऐसे काम करने वाले लोग जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और उसके बाद में 11 पॉइंट में लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अब देखो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्या हुए, पवित्र ठहरे हैं, धर्मी ठहरे हैं। तो जितने मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, वे क्या है, पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग हैं। और जब यीशु को आप नहीं जाने थे, जब यीशु की सच्चाई को नहीं जाने थे, तो आप भी गलत मार्ग में चल रहे थे। क्या अपने न्याय करने के लिए क्या व्यभिचारी को बैठाओगे? क्या अपने न्याय करने के लिए जो झूठ बोलते हैं ऐसे लोगों को बैठाओगे? क्या न्याय करने के लिए जो धोखाधड़ी करते हैं ऐसे लोगों को बैठाओगे? इसको विचार करना है मेरे प्रियो। यहां पे इसलिए इस लिस्ट को दिया है, क्या न्याय करने के लिए आप मूर्ति पूजक लोगों को बैठाओगे? इस विषय में लिस्ट दिया गया है, क्योंकि न्याय करने के लिए कुरिन्थी की कलीसिया में, कुरिन्थी की कलीसिया के विश्वासी लोग जो है अपने पारिवारिक जीवन की लड़ाई झगड़ा में या एक दूसरे के साथ में लड़ने के कारण न्याय करने के लिए कैसे लोगों को बैठाते थे? यहां पे जो लिस्ट दिया है ऐसे लोगों को बैठाते थे मेरे प्रियो। कोई मूर्ति पूजक था, तो कोई धोखाधड़ी करने वाला, कोई झूठ बोलने वाला, कोई व्यभिचारी, ऐसे लोगों को न्याय करने के लिए बैठाओगे तो ये न्याय को बिगाड़ेगा कि सही करेगा? ये लोग न्याय को बिगाड़ते हैं मेरे प्रियो। और आज भी आप देखिए मेरे प्रियो, हर प्रकार के गंदे काम करने वाले लोगों को न्याय करने के लिए बैठाते हैं। उसके जीवन को चेक नहीं करते, वो धोखा से भरे हुए रहते हैं, वे छल करने से भरे हुए रहते हैं, हर प्रकार की झूठ बोलते हैं, हर प्रकार की नशा करते हैं, हर प्रकार की गाली गलौज करते हैं, और ऐसे लोगों को पारिवारिक जीवन का न्याय करने के लिए बैठाते हैं। क्या ये सही है? सोचिए मेरे प्रियो, सोचिए। संसार में जैसा भी वो लोग न्याय करते हैं, लेकिन अब प्रभु में आने के बाद में, यीशु को जानने के बाद में, उसकी सच्चाई को जानने के बाद में हम विश्वासी बन गए, पवित्र लोग बन गए। और हम लोग जो है छोटे छोटे झगड़ों के कारण अगर हम जो है अविश्वासियों के पास में जाए, अविश्वासियों को बुलाए, जो झूठ बोलता है, जो धोखा करता है, जो मूर्ति पूजा करता है, जो चोरी करता है, जो हर प्रकार के गंदे काम करते हैं, ऐसे लोग हमारा न्याय करेगा क्या? अच्छे से विचारिए मेरे प्रियो। और इसीलिए पौलुस यहां पे फटकार लगा रहा है, इसी कारण से। इसलिए इस वचन के अनुसार से, इस शिक्षा के अनुसार से मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का आपस में मतभेद होता है, या दो विश्वासियों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाता है, आपस में कुछ बात हो जाता है, तो आप फैसले के लिए आप पवित्र लोगों के पास में जाए, फैसले के लिए विश्वासियों को बुलाए, वो आपका निर्णय करेगा, वो आपको समाधान करेगा। अविश्वासियों के पास में ना जाए मेरे प्रियो, अविश्वासियों को ना बुलाए। जो चोरी करता है, जो धोखा करता है, जो लालच करता है, जो हर प्रकार के गंदे काम में लिप्त है, ऐसे लोगों को न्याय के लिए ना बुलाए मेरे प्रियो। अगर विश्वासी भी है, ध्यान से सुने, अगर विश्वासी भी है, जो धोखा करता है, जो चोरी करता है, जो हर प्रकार के गंदे काम करता है, उसको भी न्याय करने के लिए ना बैठा है मेरे प्रियो, विश्वासी क्यों ना हो।
मैं तो यही कहूंगा, वो लोग सही न्याय नहीं कर सकता जिसके अंदर में न तो परमेश्वर का डर है न परमेश्वर का भय है। ऐसे लोग आपका सही निर्णय करेगा क्या, सही न्याय करेगा क्या? कभी नहीं करेगा मेरे प्रियो। इसलिए आप क्या रहे, सावधान रहे मेरे प्रियो, सावधान रहे। इसलिए कभी भी अगर आपका पारिवारिक जीवन में मतभेद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप मेरे प्रियो समाधान के लिए किसको बुलाना है? पवित्र लोगों को, अविश्वासियों को कभी भी ना बुलाए मेरे प्रियो। यही प्रभु का वचन की शिक्षा हमको सिखाता है मेरे प्रियो। तो इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।